नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। तो हम आ गए हैं, आज बात करेंगे कारक पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक देखें, पूरी वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा समझ आया। तो हम उससे, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने में क्या सुधार करें और कि समझाने में कैसे समझाएं कि आप और भी अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो हम कारक की परिभाषा पढ़ेंगे, कारक के प्रकार पढ़ेंगे, कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार, भेद और उदाहरण, कारक की विभक्तियाँ। चलो आइए बात करते हैं कारक। तो दोस्तों, कारक क्या होता है इसके बारे में सर्वप्रथम हम जानेंगे। तो कारक आप अगर देखें ध्यान से तो इसमें यही दिख रहा है कि जो कार्य को करता है उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? कारक। क्रिया को करने वाला अर्थात क्रिया को पूरा करने में किसी न किसी की भूमिका तो जरूर होगी, जो उसे निभा रहा है, उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदे में जो संबंध होता है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के पदों में जो संबंध होता है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के पदों में जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो हमने समझा कारक के बारे में। कारक किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है, जिससे किसी ना किसी की भूमिका तो हो, तो ये कार्य को निभाने के लिए उसे ही कारक कहते हैं। तो कारक के कितने प्रकार होते हैं आपको बता दिया जाए कि हिंदी व्याकरण में कारक के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8। लेकिन संस्कृत में 6 या 7 माने जाते हैं, क्योंकि उसमें संबोधन नहीं लिया जाता है। तो हम हिंदी के कारक पढ़ रहे हैं तो हिंदी के कारक के बारे में जानेंगे। देखिए, बात करते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं। कर्ता कारक, प्रथम कर्ता होता है, दूसरा कर्म होता है, तीसरा होता है करण, चौथा होता है संप्रदान, पांचवा होता है अपादान, छठा होता है संबंध, सातवां होता है अधिकरण और आठवां होता है संबोधन। आठवां होता है संबोधन। इसका चिन्ह ऐसे लगता है और इसमें आश्चर्यचकित बातें एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि वाह क्या हो गया, ओह कितनी गर्मी है, हे भगवान, छी छी। तो इस प्रकार संबंध के विभक्तियां होती हैं। चलिए बात करते हैं कर्ता कारक पर। इसकी पहचान क्या होती है? ने। इसकी पहचान क्या होती है? ने। इसकी पहचान क्या होती है? ने। कर्ता कारक की पहचान क्या होती है? ने। अब ने कैसे पहचानेंगे? जैसे कि कोई एग्जाम्पल लिखा है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। किसने पढ़ी पुस्तक? मोहन ने। इसमें क्रिया से प्रश्न किया जाता है कि किसने या कौन। तो जहाँ पर ने चिन्ह आपको दिखाई दिया जाए, यही विभक्ति चिन्ह बोला जाता है। ये प्रथम कारक होता है और प्रथम कारक होता है कर्ता, इसकी चिन्ह होता है ने। तो यहाँ पर क्या होता है? कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति होती है इसमें।
तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पर। इससे पहले हम आपको समझा दें कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, उसके क्या क्या विभक्तियाँ होती हैं। तो ये होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। हिंदी व्याकरण में ये कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। जहाँ पर भय की बात की जाए या कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान होता है। संबंध, जहाँ पर किसी का मित्रता का संबंध दिखाया जाए, किसी से द्वैर, किसी से शत्रुता का संबंध दिखाया जाए तो वहाँ पे संबंध, वहाँ पे ये होता है षष्ठी। अधिकरण होता है में, यानी कि पेड़ पर पंछी बैठे हैं तो क्या होगा, अधिकरण लगेगा। और संबोधन में आठवां होता है संबोधन। संबोधन का चिन्ह होता है ये वाला, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ये संबोधन का चिन्ह होता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब कर्म पर, कर्म कारक पर। थोड़ा बड़ा कर दें जिससे आपको साफ दिखाई दे। कर्म कारक, जिस पर काम का फल पड़ता है। कर्म क्या होता है, जिस पर कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस पर काम का फल पड़ता है। जैसे इसमें क्या होता है, पहचान इसकी क्या होती है। अगर पहचान की बात की जाए तो इसमें को आता है, ये इसकी विभक्ति चिन्ह होती है, इसमें को आता है। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लिया है, राम ने रावण को मारा, तो इसमें ये जो ने है, जो ये प्रथमा है यानी कर्ता है। कर्ता क्या है, राम। किसको मारा, रावण को। तो ये जो को है ये क्या हो गया, कर्म, यानी कि यहाँ पर होगी द्वितीय विभक्ति। कर्म क्या हुआ, को। और अगर यही यहाँ पर एक और शब्द जोड़ दिया जाता कि राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा, बाण से। तो आप यहाँ पर क्या देखते, अगर ऐसा ही एग्जाम्पल आपको मिल जाए कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो आप उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे। तो उसमें ये देखा जाएगी कि अंडरलाइन किस पर है, कि क्या पूछा गया है। अंडरलाइन जैसे दे दी जाती है किस पर है। हम लोग तो देख लेंगे कि राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो देखेंगे कौन से शब्द की विभक्ति पूछी जा रही है। अगर ने के नीचे अंडरलाइन है तो हम कर्ता कारक लगाएंगे। को के नीचे अंडरलाइन है, को के बारे में पूछा गया, रावण को मारा, इस शब्द के बारे में पूछा जाएगा तो कर्म कारक लगाएंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अगर ने के लिए पूछा गया है तो कर्ता कारक होगा, को के लिए पूछा गया तो कर्म कारक होगा। अब हम कर्ता कारक के बारे में देखते हैं। जैसे कि इस वाक्य में मारने का फल किस पर पड़ रहा है, रावण पर। अतः रावण कर्म कारक है। रावण क्या है, कर्म कारक। तो रावण को, ये जो को जुड़ा है ये रावण के साथ जुड़ा है, तो रावण कर्म कारक है। कर्म कारक के चिन्ह को और शून्य है। इसीलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि अगर बात की जाए कि राहुल गेंद खेल रहा है। क्या, राहुल गेंद खेल रहा है, तो इसमें कर्म कारक तो है। क्या है, कर्म कारक। किसको खेल रहा है, गेंद को।
अगर प्रश्न पूछा जाए तो राहुल क्या कर रहा है, गेंद को, लेकिन इसमें को चिन्ह नहीं लगा है। ये को नहीं लगा है क्योंकि ये इसका लोप हो गया है। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? आप एक बात हमेशा याद रखें, जहाँ पर निर्जीव वस्तुएं होंगी, निर्जीव नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तुओं के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्तियां नहीं दिखती हैं। आप तो हमने क्या सीखा? निर्जीव के साथ को चिन्ह नहीं आता है, को विभक्ति नहीं आती है, को विभक्ति का लोप हो जाता है। तो अब देखते हैं इसमें एक बात और याद रखेंगे, जैसे कि राम ने रोटी खाई। क्या? राम ने रोटी खाई। ये जो खाई क्रिया है ये स्त्रीलिंग है और रोटी है निर्जीव है, तो इसके भी साथ कोई चिन्ह नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर कर्म कारक होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। बात करते हैं करण कारक पर, उसको समझ। बात की जाए करण कारक के बारे में, करण ये तृतीय विभक्ति होती है, इसमें इसका चिन्ह होता है से। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता जिस साधन, करण में क्या होता है, जिस साधन, औजार, उपाय या हथियार से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं, जिसके द्वारा किया जाए। जैसे कि हम राम कलम से लिखता है, तो इसमें राम क्या है, करता है, कलम से यानी कि जिसमें करण कारक कौन सा है, से, यानी कि कलम से लिखता है। तो इसमें इस वाक्य में कलम करण कारक है। क्या है? कलम करण कारक। और ये जो से है, इसमें अगर पूछ लिया जाए आपसे, ये एग्जाम्पल आ जाए एग्जाम में कि राम कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है, तो आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि किसके द्वारा लिख रहा है, कलम से, तो यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। और पूछ लिया जाए ये कौन सा होता है, ये तृतीय विभक्ति होती है इसमें। इस वाक्य में कलम करण कारक है, करण कारक के चिन्ह से द्वारा, किसके द्वारा, से द्वारा होता है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि धोबी गधे को डंडे से पीटता है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। धोबी गधे को डंडे से पीटता है। अगर यहाँ पर आपको ऐसा एग्जाम्पल दिख गया एग्जाम में, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो आप बिना सोचे समझे इसमें करण कारक लगा देंगे कि डंडे से पीटा जा रहा है। लेकिन आपको उसमें एग्जाम्पल में देखना ये भी है कि किसके बारे में पूछा। अगर उसमें कह दिया गया कि धोबी गधे को पीटता है, इस पर अंडरलाइन दे दी, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कर्म कारक। अगर इसमें दे दिया कि डंडे से पीटता है, तो आपको क्या लगाना है, करण कारक। क्या? तब क्या होगा, करण कारक। इसी प्रकार अगर बात की जाए कि जो बच्चा शेर से डरता है, बच्चा शेर से डरता है। शेर से बच्चा नहीं, हर कोई डर जाएगा, अगर सामने आ जाए तो हवा निकल जाएगी। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि ये से लगा है और सीधा करण कारक मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ऐसा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक
सूत्र होता है भीत्रार्थानाम भय हेतु। इसमें जहाँ से दूर अलगाव हुआ हो, क्या हो, अलगाव हो। जैसे कि बच्चा शेर से डरेगा तो दूर भागेगा, तो इसमें से की जगह से अगर लगा है, बच्चा शेर से डरता है, तो इसमें करण कारक नहीं होगा। अलग होने के लिए यहाँ पर से लगा है, तो इसमें अपादान होगा। क्या होगा? अपादान। भीत्रार्थानाम भय हेतु, तो इस सूत्र से यहाँ पर अपादान कारक होगा। हमने दोस्तों करण कारक के बारे में सीखा। अब बात करेंगे चौथा, संप्रदान। संप्रदान के लिए दोस्तों चौथा क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान, इसका विभक्ति क्या होती है? कोमा के लिए। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को या के लिए। कर्ता जिसके लिए क्रिया का संपादन करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। क्या होता है? कर्ता जिसके लिए क्रिया का संपादन करता है। कर्ता क्या होता है? जो कर रहा है, कर्म यानी को संप्रदान के लिए संपादन करता है तो उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। अगर यही एग्जाम्पल आपको दिख जाए कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, तो आप इसमें क्या लगाएंगे? अगर इसमें यहाँ पर देखा जाए, अगर इस पर अंडरलाइन है, यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन है, रावण को मारा, तो आपको क्या लगाना है? कर्म। लेकिन इसमें क्या है? धर्म की रक्षा के लिए, ये संपादन हो रहा है, संप्रदान होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा? संप्रदान। संप्रदान चिन्ह की यही संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें इसका चिन्ह यही होता है, को या के लिए। जैसे पिताजी के लिए छतरी लाया, मैं अपने पिताजी के लिए छतरी रहने देते हैं, मोबाइल लाया। मैं अपने पिताजी के लिए मोबाइल लाया, तो संपादन कहाँ पे हो रहा है? किसके लिए? यानी कि पिताजी के लिए। क्या लाया? मोबाइल। इसमें प्रश्न किया जाए क्रिया से, किसके, किसे या किसके लिए? किसे लाया? मोबाइल। किसके लिए? पिताजी के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो इसमें यही होता है कि मैं पिताजी के लिए मोबाइल लाया। और अगर ऐसा भी दिख जाए, रजनी ने, एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं अच्छे से, संप्रदान कारक हो जाए। रजनी ने मुझे पुस्तक दी। अब यहाँ पर मुझे लिखा है, तो इसमें तो संप्रदान कारक होगा नहीं, आप तो ऐसा समझेंगे। लेकिन नहीं, इसमें भी संप्रदान कारक होगा। ये जो मुझे लिखा है, ये जो मुझे लिखा है, ये अपने आप में मेरे के लिए है, उसका ही बदला रूप है ये मुझे। तो इसमें भी संप्रदान कारक होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी, क्योंकि रजनी ने मेरे के लिए पुस्तक दी। ऐसा बोलेंगे तो इस वाक्य की सुंदरता बिगड़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर रजनी ने मुझे पुस्तक दी ऐसा बोला, लिखा गया है, ऐसा बोला जाएगा। तो इसमें भी संप्रदान कारक होगा। राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। इस वाक्य में धर्म की रक्षा क्या है? धर्म की रक्षा, ये संप्रदान कारक है।
और संप्रदान कारक के चिन्ह पहले ही हम बता चुके हैं, को या के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पर। बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आप वीडियो को शेयर करते रहें। दोस्तों बात की जाए अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान कारक वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और ये ना देखें चैनल छोटा है, हर चीज़ छोटे से ही बड़े की ओर जाती है। आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे किसी वस्तु की जुदाई, वाह क्या बात है, जुदाई तो सहना बहुत ही मुश्किल होता है, किसी ने सही हो तो उसे ही पता होगा। अलगाव होना या अलग होना समझा जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। वो गाना है लंबियाँ जुदाइयाँ वे। जुदाई शब्द देख के मुझे तो बहुत हंसी आ रही है कि जुदाई, चलो अच्छा शब्द है ये जुदाई या अलगाव। अलगाव आप नहीं समझेंगे, लेकिन ये जुदाई शब्द लिखा है तो आपका हंसी मजाक में आपके माइंड में भर जाएगा कि अपादान कारक में क्या होता है। से होता है अपादान में भी और करण में भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर जुदाई शब्द मैंने लिखा है कि आप इसे माइंड में सेट कर लें। आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुदाई तो ज़रूर हुई होगी, आप किसी ना किसी से अलग ज़रूर होंगे, क्योंकि करण में भी से होता है और अपादान में भी होता है से या अलग होना। ये अपादान कारक का होता है। तो हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पर। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर ये जो से है, हमने बताया था कि करण में से होता है। आप गए एग्जाम में, आपने एग्जाम्पल देखा गंगा हिमालय से निकलती है, तो आपने बिना सोचे समझे से यानी कि करण मार दिया। और अगर ऐसा एग्जाम्पल होगा तो फर्स्ट नंबर पर आपको करण ऑप्शन होगा, दूसरे नंबर पर कर्म होगा, तीसरे नंबर पर होगा जाके अपादान, और चौथे पर कोई और हो सकता है। आप ना सोचेंगे समझेंगे, से देखकर सीधा करण मार देंगे तो आपका एग्जाम्पल, आपका उदाहरण गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया जुदाई, वाह जुदाई जितनी बार बोलते हैं तो जुदाई यानी कि अलगाव। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब कि गंगा हिमालय से दूर हो रही है, मतलब कि अब इनका संबंध टूट गया है। तो यहाँ पर अपादान में से लगा होता है, लेकिन वहाँ पर अलगाव का भाव होता है, जुदाई का भाव होता है, यानी कि अलग होते हैं, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो हमने सीखा कि अपादान में अलगाव की भावना होती है। अलगाव जहाँ पर होगा, जहाँ पर दो वस्तुएं, दो प्राणी एक दूसरे से अलग होगी तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। इस वाक्य में हिमालय अपादान कारक है। अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग होना। करण में भी से होता है, लेकिन करण में अलगाव की भावना नहीं होती है, लेकिन अपादान में अलग की भावना होती है, उसके साथ से लगा होता है, तो यहाँ पर अपादान होता है। जैसे कि देख लिया जाए, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो इसमें जो पेड़ से पत्ता गिरता है यानी पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर से तो लगा है तो करण नहीं होगा, या लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा अलगाव की भावना के लिए। अब बात की जाए संबंध कारक की।
संबंध कारक, जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। हाँ देख लिए। तो दोस्तों संबंध कारक में संबंध प्राप्त होता है। अगर क्रिया से प्रश्न पूछेंगे तो उसमें क्या आएगा, किसका, ये मोबाइल किसका है, ये बच्ची किसकी है, ये किसके हैं, ये शब्द आएंगे। और इसका संबंध का क्या होता है, चिन्ह का, की, के, का, की, के, रा, री, रे, नानी ने, नानी नहीं है ये, नानी ने अलग अलग है। तो ये होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिखा दिया जाए, राम का घर यहाँ है, किसका घर यहाँ है, राम का। तो ये राम का है, लेकिन ये कर्ता या कर्म वाला का नहीं है, ये संबंध है। संबंध बता रहा है घर से कि ये घर किसका है, राम का। इस वाक्य में राम संबंध कारक है। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रारी, रे, नानी ने और किसका, किसकी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ये घर किसका है, तो हमने बताया था ये घर राम का है, तो आप क्या कहेंगे, ये घर राम का है। तो इसमें क्या होगा, किसका, किसकी, किसके। यानी कि ये रुपए किसके हैं, ये रुपए राम के हैं, हमने बोल दिया ये रुपए राम के हैं। आपसे क्वेश्चन किया गया कि ये रुपए किसके हैं, तो आप कहेंगे ये रुपए राम के हैं। तो इससे राम का संबंध जुड़ रहा है। या मोहन के रुपए हैं तो मोहन से संबंध जुड़ रहा है, श्याम के रुपए हैं तो श्याम से संबंध जुड़ रहा है। तो इसमें संबंध में किसका, किसकी, किसके, ये ऐसे प्रश्न करेंगे तो ऐसा आएगा। और का, की, के, यानी कि राम का, राम की, राम के घर जाना है, इस प्रकार से आएंगे। अगर देखा जाए यह रवि की किताब है, यह मोहन की किताब है, रवि छोड़ो, मोहन की किताब है। हमने आपको पहले बताया था कि ये किताब किसकी है, ये किताब मोहन की है। किसकी है, यहाँ पर गलती किसकी है, गलती तो अपनी होगी नहीं, दूसरे की होगी। किसकी गलती है, इसकी गलती है, मोहन की गलती है, श्याम की गलती है। तो संबंध जहाँ पे प्राप्त हो वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे राम का घर यहाँ है तो राम का घर से संबंध, इस वाक्य में राम संबंध कारक है। तो राम का संबंध किससे, घर से है, तो राम का घर हो गया, इसीलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा और षष्ठी विभक्ति होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पर, अधिकरण कारक पर। अधिकरण कारक क्या होता है, क्रिया जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिया जिस स्थान पर हो, यानी कि इसका चिन्ह क्या होता है, में, पर, में, सॉरी ये इरेज कर दें, क्या होता है, में, कोमा, पर। यानी कि अगर देखा जाए कि बंदर पेड़ पर बैठा है, किस पर बैठा है, पेड़ पर। क्रिया किस स्थान पर है, जिस स्थान पर होगी वही अधिकरण कारक कहा जाता है। यानी किस पर है, पेड़ पर, तो ये यहाँ पर पेड़ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। इसमें क्रिया का स्थान या संबंधित या काल संबंधी आधार होता है। जैसे तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, 10 लोग। किस में हैं, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं। तो किस में है, घर में, तो घर क्या हो गया, अधिकरण कारक। किस में है, घर में कितने लोग हैं, 10। तो जिस पर हो, जैसे कि बिल्ली छत पर है, बंदर पेड़ पर है, पुस्तक मेज पर है और
दूध गिलास में है, तो यहाँ इसका अधिकरण दिखा रहा है, यानी में पे पर, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। जैसे कि वह खाट पर सोया है, किस पर सोया है? खाट पर, तो यहाँ जो पर आ रहा है यही हो जाएगा अधिकरण। और कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति अधिकरण। इसमें क्वेश्चन किया जाए तो किस में या किस पर होता है। जैसे कि वह किस पर सोया है, हमने आपसे क्वेश्चन किया वह किस पर सोया है, तो आपने कह दिया वह खाट पर सोया है। वह खाट पर नहीं, वह ज़मीन पर सोया है, वह बेड पर सोया है, वह पलंग पर सोया है। तो इसमें किस में या किस पर क्वेश्चन किया जाएगा, तो ये आएगा। इस वाक्य में खाट अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक के चिन्ह में पर आता है। क्या आता है? में पर। तो चलिए बिना समय गंवाए बात करते हैं संबोधन। संबोधन क्या होता है? संबोधन का चिन्ह क्या होता है? हे, कोमा, अरे। पुकारने या चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कहा जाता है। संबोधित, किसी को संबोधित करें, हे राम, ये संबोधक चिन्ह होता है, या एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इंग्लिश में। हे राम, अरे लड़के, तो किसको संबोधित किया जाएगा? लड़के को। जैसे हे राम, अरे श्याम, हे प्रभु, हे प्रभु। तो संबोधित किया जा रहा है या चिल्लाया जा रहा है या किसी को संबोधित किया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? संबोधन होता है। संबोधन कौन सी व्यक्ति होती है? 8वीं व्यक्ति होती है। इसके चिन्ह होते हैं हे, ओ, अरे, या इसमें ऐसा कह सकते हैं जिसमें संज्ञा को पुकारा जाए। हे लड़के, किसको पुकारा जा रहा है? लड़के को। हे राम, किसको बुलाया गया? राम को। हे मोहन, किसको बुलाया जाएगा? मोहन। तो इसमें ये चिन्ह जरूर दिखेगा आपको लगा हुआ, ऐसा चिन्ह, ये ऐसा, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। तो दोस्तों, आपको आशा है वीडियो अच्छी लगेगी, और चलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, यहीं पे रोकते हैं। एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।